संख्या पद्धति n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और फॉर्मूला बताना है। तो जब आपको n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लेना है, n प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1/2, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे मैं आपको कहूंगा 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे 50 तक प्लस करते जाए तो इनका योग कितना होगा। तो आप n की जगह सीधा 50 रखो, 50 और 1 51/2, 2 से काटोगे 25, 25 को 1 से गुणा करोगे 25 से कम 25, 2 25 50 125, 125 और 2 127, फिर आ जाएगा 1270। ठीक है ना। ऐसे प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना है तो फॉर्मूला है n + 1/2। और अगर आपको ये पूछ ले कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अगर ये पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर सी वाला, n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूला लगाना है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग पूछ ले, जैसे मैं आपको पूछूं 1² + 2² + 3² + 4², ऐसे करते करते अगर हम करेंगे 50 तक की स्क्वायर का योग, तो बताओ क्या होगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब n की जगह क्या रखेंगे, 50। ठीक है, तो 50 गुणा n + 1 है, n + 1, ठीक है 51, फिर 50 को 2 से गुणा करो 100, 101/6। ठीक है ना। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1² 2², इनके वर्गों का योग आ जाएगा। समझ में आ रही है कितनी बार। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है n + 1/2, और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है n + 1 2n + 1/2। तो ये दोनों नोट कर लेना। 9 से भाज्य संख्या बतानी है, यानी जिस संख्या में 9 का भाग जाए वो संख्या बतानी है कौन सी है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, 3 का और 9 का भाज्य का भाजकता का नियम जो होता है ना, भाज्य इनके भाजकता का नियम होता है कि जब जितनी भी संख्या है उन सबको ऐड करो, तो ऐड करके उन संख्याओं में अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्याओं में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे मैंने संख्या लिखी है 4 5 6 3, अब इसमें देखना है 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हम इस पूरी संख्या को ऐड करेंगे। तो पूरी संख्या देखो 4 5 9 9 6 15, 15 और 3 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। और सेम होता है 3 का, पूरी संख्या को ऐड करो तो 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 18 में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर किसी संख्या में 9 का भाग जाता है, 9 का भाग, तो उस संख्या में पक्का 3 का भाग जाएगा। जिस संख्या में 9 का भाग जा रहा है उस संख्या में पक्का 3 का भाग जाएगा। लेकिन जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है जरूरी नहीं है उस संख्या में 9 का भाग जाए। बात ध्यान से सुनिए, जिस संख्या में 9 का भाग जा रहा है उस संख्या में पक्का 3 का भाग जाएगा, पक्का जाएगा। लेकिन जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है जरूरी नहीं है उस संख्या में 9 का भाग जाए। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, 6 में 3 का भाग जाता है लेकिन 9 का नहीं जाता। 12 है, 12 में 3 का जाता है लेकिन 9 का नहीं जाता। यानी जिसमें 9 का भाग जा रहा है उसमें 3 का भाग पक्का जाएगा। जैसे 27 है, 9 का जाता है 3 का नहीं, 3 का भी जाता है। 18 है, 9 का जाता है 3 का भी जाता है। ठीक है, जिसमें 9 का भाग जाता है उस संख्या में पक्का है 3 का भाग जाएगा। लेकिन जिस संख्या में 3 का भाग जाता है उस संख्या में 9 का भाग जाए जरूरी नहीं है, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, दोनों ही काम है। ठीक है, इनका दोनों को देखने के लिए संख्याओं को जोड़ो, ठीक है ना, और जोड़ के भाग लगाओ 9 का, जिसमें जाता है ठीक है, नहीं जाता है ठीक है। अब ध्यान दो, देखो जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना ही नहीं है, हमें जितना 9 बन रहा है उतना काट लो बस। वैसे आप ये मानो कि 9 में तो 9 का भाग पूरा जाता है, तो जितना 9 बन रहा है उतना काटते जाओ। देखो यहाँ पे इसमें देखते हैं 7 और 2 9 काट दिया, 8 और 1 9 काट दिया, 7 और 1 8, 8 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। ध्यान दो, इस संख्या में पूरा ध्यान देना है। 7 और 3 10, ठीक है ना, 10 से अब पूरा है तो जोड़ लो, 7 और 3 10। अब 10 में 9 का भाग लगाओ तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। 1 5 में जोड़ो 6, 6 और 2 8 है, 8 और 4 है 12। अगर इन तीनों को काट दो 12 तक,
तो 12 तक 9 घटा दो, कितना बचा 3। अब 5 और 3 जोड़ दो 8, 8 और 8 है 16, 16 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें देखो 6 और 2 8, 8 और 3 है 11, 11 15 20, 20 और 16 36, 36 में 3 का भाग जाता है 9 का, 36 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इस संख्या में देखो 8 है 14, 14 और 1 15, 16 17 18 19 20, 20 और 4 24 और 8 है 32, 32 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। ये 9 का भाग और 3 का भाग ध्यान रखना कैसे जाता है। तो देखो इस प्रकार के सवालों में ना थोड़ी सी टेक्निक खेलनी है, टेक्निक ये खेलनी है। देखो ध्यान से 3 3 5 5 11 11 13 13, ये तो है ही, 7 ही तो अलग है। अब पहले देखो 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर 7 का भाग जाता है तो इन दोनों में कोई एक होगा, 7 का भाग नहीं जाता है तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ देखो 3 3 5 5 7 7 13 13 37 37, केवल 11 अलग है ना। तो 11 का भाग देने का भी एक नियम होता है। जैसे ये संख्या देखो, ये लिख रखी है 1 5 0 1 5, 11 का भाग देने का एक नियम होता है कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या लो। जैसे 1 है, ये लो फिर ये लो, तो 1 0 5, इन तीनों को जोड़ लो 1 0 5, कितना हो गया 6। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये भी 6। या इन दोनों का अंतर देखो, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणा में होना चाहिए। अंतर कितना है 0, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाता है। अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणनफल में होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इसमें 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अंतर अगर 1 होगा तो 11 भाग नहीं जाएगा, 2 होगा तो भी नहीं जाएगा, 10 तक होगा तो भी नहीं जाएगा। या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतर कितना है 0 का है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। लेकिन इस संख्या में 11 नहीं है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता ना, नहीं होगा ना, तो एक तो कट गया। अब दूसरा देखो 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। इनमें देखो, इनमें सारी संख्या कॉमन है लगभग 37 को छोड़कर, है ना। अब इसको काटना है, इसको कैसे काटेंगे? देखो 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 7 का भाग देंगे, देखो 15, 7 का भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, बचा 1 10, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 35, 7 पंजा 35, पूरा पूरा जा रहा है 7 का भाग। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 इसमें ही नहीं, 7 का भाग जा रहा है। अब ये बच्चे दोनों ये, अब इन दोनों को कैसे काटना है? देखो कौन सी संख्या कॉमन नहीं है? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 37 नहीं है। तो 37 का भाग लगा के चेक कर लो। तो 15 0 15, 37 का भाग लगाते हैं। 37 का भाग लगाएंगे तो 3 4 बार, 4 बार गए 7 चौक 28, 2 5 5 उतरेगा, कितनी बार जा रहा है? अगर देखो 7 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ही लास्ट में 35 आता है ना, नहीं तो 35 5 लास्ट में आता ही नहीं है 7 के पढ़े में, केवल 5 से गुणा करेंगे तभी आता है। अगर 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35, 3 5 3 15 16 17 18 185 आ रहा है, जब ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि 37 का भाग नहीं जाएगा, 37 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये कट जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इस संख्याओं का या तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन, या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यही निकलेगा सारा। बात समझ में आ रही है? तो नोट करो। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या माध्य निकालें। अब माध्य एक पूरा टॉपिक है माध्य निकालने का, ठीक है। और माध्य संख्याओं को निकालते कैसे हैं? बहुत सारी विधि है माध्य निकालने की, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखो जब आपको कोई भी संख्या दी हो ना, जैसे A B C D E मान लो ये, और F ये दे रखी है 6 संख्या। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखो पहला तरीका इसका, सबको जोड़कर जितनी संख्या उतने का भाग लगा दो। सुना है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जितनी राशियां 1 2 3 4 5 6, तो 6 राशियां जोड़ दो, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F बटे 6। एक तो ये तरीका है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब जितना भी 1 से लेके 100 तक गिनती लिखो, सबको जोड़ो, किसका भाग लगाओ? 6 का भाग लगा दो, ठीक है। और या फिर 6 का भाग नहीं, जितने नंबर है उतने का भाग, 100 का भाग। दूसरा देखो, दूसरी संख्या
दूसरा हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। तो पहली वाली संख्या क्या है a और लास्ट वाली संख्या क्या है f, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ये भी मान दीजिए। तीसरा इसका है निकालने का तरीका कि इसका 2 नंबर, इधर से 2 नंबर और उधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर क्या है b, उधर से 2 नंबर क्या है e, इन दोनों को जोड़कर भी 2 का भाग लगा दो, ये भी तरीका सही है। फिर चौथा तरीका कौन सा है? चौथा तरीका देखो, इधर से 3 नंबर और इधर से 3 नंबर, तो C और D को जोड़कर भी, C और D को जोड़कर भी 2 का भाग लगाओगे तो भी सही है कि माध्य निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं अलग अलग संख्या होती है, सम संख्याएं विषम संख्याएं, उस पे हम अलग जाएंगे, जैसे औसत पढ़ेंगे एवरेज, तब उस टॉपिक में पूरा माध्य निकालने का सीखेंगे। लेकिन ये 4 तरीके तो माध्य निकालने की है ही कम से कम, लेकिन 2-3 तरीके और भी हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे बाद में। 2-3 तरीके कौन से, औसत जब पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। तो ये 4 तरीके, इनमें से कौन सा तरीका लगाएंगे इसमें बताओ? पहला लगाएंगे? नहीं, पहला नहीं लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। पहली और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 का भाग, तो पहली कौन सी संख्या है 1, लास्ट कौन सी है 100, और लगा देंगे 2 का भाग, तो 101/2 कितना आ गया 50.5। ये 50.5 कौन सा है बी, ये बी अपना राइट आंसर। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी इसमें बतानी है। इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो। एक तो पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो कितना होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है ना, 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो अपने आप से डिवाइड नहीं होती, वो 2 है। अब ये पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटी तो क्या लिखा हो, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, और एक होता है विषम अभाज्य संख्या। एक सबसे छोटी तो लगा देना है ना, सबसे छोटी। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 है। तो विषम अभाज्य संख्या पूछ ले तो कितनी है 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ ले तो कितनी है 3, और सबसे पहले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो 2 है। ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है एक बार, सम संख्या विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ये 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, नोट करो।